सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत सुंदर साखी है। देखिए किस प्रकार से एक भाई ने सारी जिंदगी खोटे कर्म किए, गंदे कर्म किए, कभी भी भूल से भी ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार गलती से उसके मुंह से भगवान का नाम निकला। तो देखिए किस प्रकार से एक पल के जो सिमरन था उसकी ताकत से उसकी जब मौत आई तो यमराज वापस लौट गए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा किस प्रकार से आकर हमारे कुल मालिक उसकी संभाल करते हैं और वहाँ यमराज वापस लौट जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। अगर साखी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी साखियाँ मिल सके जी। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। सात संगत जी, एक गांव में एक भाई रहा करता था। वहाँ जिंदगी भर उसने चोरी की, कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। वो सभी को हमेशा परेशान किया करता था और अपना गुजारा चोरी से किया करता था। सात संगत जी, सारी जिंदगी उसने चोरी की, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। एक बार जब वहाँ रात का समय था, चोरी करके भाग रहा था, तो वहाँ किसी ने उसे देख लिया। जैसे उसको देखा सभी लोग उसके पीछे भागे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वही पास में एक मंदिर था, उसमें जाकर वहाँ छुप गया और वहाँ पर भगवान का स्थान था। वहाँ जाकर उसने ईश्वर का नाम लिया और कहा, हे प्रभु मुझे बख्श लो, मुझे बचा लो। उसने पूरे सच्चे मन से ईश्वर की अरदास की और उनके सामने नतमस्तक होकर प्रभु को पुकारा। अब देखिए वहाँ से वो बच गया और जब वहाँ आगे चला, सारी जिंदगी उसने फिर माड़े कर्म किए, कभी भी लौटकर ईश्वर की ओर नहीं देखा। सात संगत जी, जब उसके पापों का घड़ा भर गया और अंत में जब यमराज उसे लेने आते हैं तो देखिए क्या होता है। अब जब ये जैसे ही यमराज उसे लेने आते हैं तो वहाँ कुल मालिक सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते। तब यमराज उस कुल मालिक से कहते हैं कि इसका समय पूरा हो चुका है, इसे आप क्यों नहीं ले जाने देते। तब वहाँ कुल मालिक कहता है कि इसने एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारा था, मेरा नाम लिया था, तो इसकी जो आयु है उस नाम के प्रभाव से बढ़ चुकी है। तब वहाँ से यह बात सुनकर यमराज वापस लौट जाते हैं। सात संगत जी, यह बात जो कि प्रभु और यमराज के बीच हो रही थी, वहाँ जो भाई था जो कि सारी ज़िंदगी माड़े कर्म किए, कभी अच्छे कर्म नहीं किए, वह सुन रहा था। और जैसे उसने देखा कि उसने सारी ज़िंदगी बुरे कर्म किए, चोरी की, परेशानियाँ दूसरों को दी, दुख दिया, उसने देखा कि सिर्फ एक पल मैंने प्रभु को सच्चे मन से पुकारा था, उसका देखिए कितना प्रभाव है कि मुझे मौत तक नहीं आई, यमराज ने हाथ तक नहीं लगाया। अगर मैं ज़िंदगी भर जितनी मुझे ज़िंदगी मिली है, अगर मैं उस कुल मालिक का भजन सिमरन करूं तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। अब हुआ भी यूँ, उसने सारे बुरे कर्म छोड़कर सत्संग में जाने लगा और सत्संगियों की संगत करने लगा। अब देखिए उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया कि वह कुल मालिक की कृपा से उसे नामदान की बख्शिश हो गई और वहाँ नामदान लेकर बड़े ही भाव प्रेम से भजन सुमरन करने लगा। इतने नित्य नियम से भजन सुमरन करने लगा कि उसका सारा दुनिया भर का कार्य छोड़कर दोनों वक्त उस कुल मालिक को समय देता। और आप जानकर हैरान रह जाओगे, आगे चलकर वहाँ डेरे का बहुत ही अच्छा और सबसे बड़ा सेवादार भी बना। साथ संगत जी, देखिए उस कुल मालिक को सब पता है, वह जानी जान है, कब कहाँ किसको किस तरह से नामदान देना है, कब उसे अपनी ओर लेना है और कब उसके संभाल करना है, वह सब जानता है। साथ संगत जी, आप और हम सभी जो भी सत्संगी है या सत्संगी नहीं है, साथ संगत जी, वह कुल मालिक को सबको पता है कि वह कब उसे अपनाएगा। इसलिए आप जी से विनती की जाती है कि उस कुल मालिक के द्वारा जो नामदान दिया गया है वह बहुत ही अनमोल धन है, उसे नित्य नेम से हर समय दोनों समय वक्त देकर भजन सुमरन जरूर करे जी। क्योंकि जब उस व्यक्ति जो कि सारी ज़िंदगी उसने गलत कर्म किए और एक क्षण यानी कि एक पल का नाम उसे यमराज से बचा लेता है, तो यदि हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे तो हमें वह कुल मालिक इस दुनिया के आवागमन से मुक्त करके अपने निज वचन
सचखंड को ले जाएगा और फिर कहाँ इस दुनिया में आना। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसी रूहानी साखियाँ आपको समय से पहले मिल जाए। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आप जी के चरणों में अंतिम विनती की जाती है जी कि सुबह अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमिरन जरूर करें जो मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।